ओम श्री सूर्याय नमः। सुप्रभातम सर। सुप्रभात सुप्रभात। पतंजलि के सतमार्ग का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट, जो पतंजलि जी का जो अष्टांग मार्ग है योग का, आपका क्वेश्चन है कि जो 7वां है वो क्या है। तो देखिए हमने बारी बारी से आपको पिछले मतलब 7 दिन से लगातार हम जो है एक एक करके बता रहे हैं कि जी यम क्या है, और इतना आपको वीडियो नहीं बना रहे। हम आपके ग्रुप पर जिन्होंने भी योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस लिया है, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, हम आपको उसमें जो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों लैंग्वेजेज में हम शेयर भी कर रहे हैं और यहाँ वीडियो बना रहे हैं। और आप सब स्टूडेंट से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखें और जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वैसे आपको पढ़ना है। अब बात है जी 7वां क्या है। तो देखिए हमने आपको यम बता दिया, हमने आपको नियम बता दिया, हमने आपको आसन बता दिया, हमने आपको प्राणायाम बता दिया, हमने आपको प्रत्याहार बता दिया, हमने आपको धारणा बता दिया। और 7वां जो आज का है वो है ध्यान। अब बात ये आती है कि ध्यान क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे जो कलीग्स हैं, टीचर्स हैं, पूरा का पूरा जो वीडियो तो पूरे विश्व में कहीं पे भी जा सकता है। तो देखो ध्यान का मतलब होता है जैसे धारणा है, तो धारणा का मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट लेकर के आप उसमें ऑब्जेक्ट को देखते रहे, मतलब उस पर आपने उस पर ध्यान लगा लिया। अब ध्यान का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो धारणा थी, उसमें फिर लंबे समय तक निरंतरता प्रयास करना। जो मतलब आपका जो टाइम है वो टाइम मतलब इससे बढ़ता जाएगा। अब वो किसी के लिए 5 मिनट हो सकता है, किसी के लिए 10 मिनट हो सकता है, किसी के लिए 1 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 1 दिन हो सकता है, किसी के लिए 7 दिन हो सकते हैं। तो किसी भी फिर ध्यान में जो, लेकिन इसमें ध्येय और जो देष्टा है, मतलब जो ध्यान करने वाला है और जो इसमें वर्तमान रहता है, मतलब अभी इसके बाद जो समाधि है उसमें दोनों एक ही हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं रहता। लेकिन यहाँ जब ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान में मतलब डीपेस्ट में चले जाना, और जो आपने धारणा के माध्यम से जो ऑब्जेक्ट चुना था, जो भगवान चुनो या अपनी माँ के चरण चुनो या अपनी मम्मी को चुनो, क्योंकि भगवान साक्षात्कार जो ईश्वर है वो अपनी मदर है और दूसरे साक्षात्कार अपने माता है। तो माता पिता से बढ़कर तो दुनिया में कोई नहीं है जो आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर धारणा भी लगा तो अपने माँ के चरणों की लगा सकते हो। आप अपने यहाँ से स्टार्ट करें, फिर उसमें मतलब आप बहुत लंबे समय तक मतलब आप अपना ध्यान उसी में केंद्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। हालांकि जो धारणा का है, धारणा से जो आगे बढ़ जाते हैं कंटेम्पलेशन, मतलब जो कंटेम्पलेशन है वो आपका ध्यान बन जाता है। तो फिर आपको क्या होगा, जब आप ध्यान में जाएंगे, आप कोई चीज़ सोचेंगे, आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, आप चीज़ कोई बोलेंगे, तो उसमें सौम्यता होगी और उसमें संवेदनशीलताएं होंगी। योग का एक पर्पज ये भी है कि आप जो है संवेदनशील बने और दोनों चीज़ों में अंतर समझे। एक इमोशनल होता है और दूसरा होता है संवेदनशील। तो बहुत बच्चे इमोशनल होते हैं, पब्लिक भी इमोशनल होती है, बट संवेदनशील नहीं होते। तो योग के माध्यम से प्रयास ये है, देखो ऋषि मतलब मुनियों ने जो लिखा है उसको शेयर करेंगे। अब इससे ऐसा तो नहीं है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो लाभ नहीं होगा, आपको लाभ जरूर होगा। आप ऐसे समझो जैसे हम गृहस्थ आश्रम में और हम शिक्षक हैं, तो जो गृहस्थ आश्रम में शिक्षक होते हैं उनके लिए लाभ और होते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं, दुनिया को छोड़ छाड़ के समाज को जो पहाड़ों पे चले जाते हैं, ऊपर ध्यान करते हैं, वो बिल्कुल उनके लिए वो ध्यान और समाधि मतलब एक मोक्ष के लिए। तो हमारा तो मोक्ष है कि हम अपनी सांसारिक चीज़ों को पूरा करते हुए, मैं शिक्षक हूँ, घर परिवार है, अपने बच्चे हैं, इन सबको सही करते हुए और हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं और 2047 तक अपने देश को विकसित बनाएं। हमारे लिए यही योग होगा, हमारे लिए यही ध्यान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच बच्चों। क्लास में आते रहें, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम आपको सिखाते हैं, जो टेक्निक बताते हैं, अपने घर पे करें और अपना अप्रोच, अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई है उस प्रैक्टिकल फाइल पे लगा करके उनको हर हफ्ते चेक कराते रहे। बाद में ये मत कहना कि जी 4 महीने के बाद आ रहे हैं कि जी मैंने योग फिलोसफी लिया, मैं नंबर नहीं लगाऊंगा। ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे है कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपने कौन सा आसन सीखा है, क्या आसन के लाभ हैं, कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।